नवरात्रों का व्रत रखा। तारा ने सितारा को 2 टके दिए, बहन बाजार जा कुछ फल लेकर आ। पहले टके चलते थे, फिर पैसे चलने लगे, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, इक्की दुक्की, फिर चलने लगा रुपया, 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये। तो अब ऑनलाइन गूगल पे फोन पे जो आता आने दो। वो सच्चे बहन के कहने पर छोटी बहन सितारा बाजार फल लेने के लिए जा रही है। एक नान भाई अपनी दुकान पर मांस तल रहा है और आवाज लगाई, माँ प्रसाद ले जाओ, माँ प्रसाद ले जाओ, माँ प्रसाद ले जाओ। सितारा को उस मांस की सुगंध बहुत अच्छी लगी। क्या सुगंध अच्छी लगी? मन ही मन सोचने लगी, जिस चीज की सुगंध इतनी अच्छी है, अगर ये खाने के लिए ले ली जाए, ये खाने में कितनी स्वादिष्ट हो। पर उसको ये नहीं पता था ये मां से। उस नान भाई की दुकान पर खड़ी हुई, कहने लगी, भाई साहब ये आप क्या बना रहे हो? वो कहने लगा, मैं मांस तल रहा हूं। जैसे नाम सुना मांस का, सितारा घबरा गई, 2 कदम पीछे हट गई, मन ही मन सोचने लगी, हो ये मैंने क्या कर दिया? मैंने माँ के नवरात्रों का व्रत रखा, जिस मांस का लोग खुशबू लेना भी गुनाह समझते हैं, मैंने उस मांस की सुगंध ले ली। हाँ जी बहन जी, गुड मॉर्निंग। कह दो जय माता दी, एक बार फिर कह दो जय माता दी। ते ना मेरा ऐसा शरीर कि मैं खीर का बर्तन पकड़कर पलटा दूं। छोटी सी छिपकली इतना बड़ा बर्तन कैसे पलटाए? जब कोई उपाय नजर ना आया, क्या किया उसने? क्या किया? सीधी खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी और भक्तों की जान बचाने की खातिर अपनी जान बचा दी। और पांडवों ने देख लिया, गुस्से में आकर पांडवों ने श्राप दे दिया, जानी नीच ने, तेरा नीच यो निवास होवे, तूने नीच काम किया, तेरा नीच यो निवास होवे। इसे कहते हैं समय की मार। जब किसी इंसान का वक्त माड़ा हो, वो इंसान जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जितना मर्जी लोगों का भला कर ले, उसको गालियां पड़नी है। वो सच्चे दरबार की पश्चाताप करने लगे माँ के आगे, माँ हमने ये क्या कर दिया? एक तो इसने अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई, उल्टा हमने इसको श्राप दे दिया। लेकिन आकाशवाणी हुई कि पांडवों, जो श्राप दिया ये अटल है कि इसे कीमत पर टल नहीं सकता, लेकिन हाँ इसका जन्म किसी राजे के घर होगा, पर इसने पालन पोषण नीच के घर में होगी। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लो जी, उसका चौथा जन्म। पहला जन्म था इंद्र के दरबार की अप्सराएं, दूसरा जन्म हुआ दोनों का कन्या रूप में, तीसरा जन्म हुआ उसका शिवकली का, अब चौथा जन्म दोबारा फिर हो गया कन्या रूप में। राजे विराट की नगरी, राजे स्पर्श के घर, मंगलवार का दिन कन्या रूप में जन्म हो गया, चौथा जन्म हो गया जी उसका। राजे ने पंडित जी बुलाए, पंडित जी हमारे का सुंदर कन्या ने जन्म लिया, इसका नामकरण करना, इसकी लगन पत्र का बनाओ, इसकी जन्म कुंडली बनाओ। पंडित जी कहने लगे, महाराज जो कन्या इस वक्त आपके घर में पैदा हुई है, ये कन्या आपके राजपाट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कन्या घर में रखोगे आपका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जब इतनी बात सुनी, राजे को गुस्सा आ गया। राजे ने निकाली कृपान, जैसे ही कन्या पर वार करने लगा, पंडित जी ने राजे का हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या करने जा रहे हो? कन्या मारना महादोष, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां नरकों के भागीदार होगी अगर आपने कन्या को जान से खत्म कर दिया। इतनी बात सुनी, राजा पंडित जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पंडित जी, ना मैं कन्या को घर में रख सकता हूँ, ना मैं मार सकता हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और
लाठी भी ना टूटे। पंडित जी कहने लगे राजन एक उपाय है, वो कौन सा? हाँ जी, कौन सा उपाय है? कि एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, हीरे मोती जड़ते जड़ाओ, इस कन्या को बीच में लटाओ और उसको बहती नदी में बहाओ। जिस घर अंजल लिखा होगा उस घर चली जाएगी, लेकिन आप अपने हाथों से कन्या को जान से खत्म करके आप पाप के भागीदार बिल्कुल ना बनो। राजा कहने लगा पंडित जी आपकी ये स्कीम बिल्कुल बढ़िया है, ये आपने बिल्कुल पते की बात बताई मुझे। राजा ने चंदन की लकड़ी का एक संदूक बनवा लिया, हीरे मोती जड़ते जड़ाया, उस कन्या को बीच में लटाया, संदूक किया बंद। आधी रात का समय बहती नदी में संदूक को बहा दिया। वो संदूक बहता बहता नगरकोट कांगड़े की पहाड़ियों की तरफ चला गया। कहिए जय माता दी। उसकी निगाह संदूक पर पड़ी, संदूक को निकालने के लिए नदी में छलांग लगाई, लेकिन आवाज लगाई कालू इधर आ। वो कहने लगा हाँ जी महाराज। कहने लगा वो देख, वो बड़ी दूर नदी में एक संदूक आ रहा है बहता हुआ। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, मेरे हाथ तो लगा नहीं। अगर तू निकाल कर ले आए, जितना माल लगा आधा तुम्हारा और आधा कर बाहर ले आया। तपस्वी जिसने संदूक देखा और दूसरी तरफ कालू जो संदूक को निकाल कर बाहर लेकर आया था, दोनों के बीच में हिस्सा पड़ने लगा, वंडी पड़ने लगी। दोनों में बंटवारा हुआ। जो बाहर का माल था, जो बाहर का माल था वो तपस्वी के हिस्से में आ गया, और जो अंदर का माल था वो कालू सफाई कर्मचारी के हिस्से आ गया। कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिए जय माता दी। मैं एक बार फिर से बेनती करूं, मैंने जितनी भी कथा सुनाई, जो भी सुना रहा हूं, आपको समझ आ रहा है भाई? पक्की बात है? फिर कहिए जय माता दी। शुक्र है भाई। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। दीपक जी ने तो कहीं महीने 2 महीने में बंटवारा हो रहा था। किसका? कन्या और कन्या जो संदूक में छोड़ी गई थी। शुक्र है, सही पकड़े बापू जी, सही पकड़े। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। नींद में भी समझ आ रही है। कोई हाल नहीं है ना। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। घरे भावे फेसबुक चलाते चलाते सवेरे 4 बजे नींद नहीं आती। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ जी, कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिए जय माता दी। कालू ने धन दौलत उतारी, तपस्वी के हिस्से आई, तपस्वी को दे दी। उसके बाद जब संदूक खोला, क्या देखा? एक दिन की जन्मी कन्या अपने पांव का अंगूठा चूस रही है। कहिए जय माता दी। जो उस कालू के हिस्से में आई। कालू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि कालू की शादी को कई वर्ष हो गए थे, उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। कन्या को लिया, घर जाने लगा। तपस्वी कहने लगा कालू, अगर कन्या तू लेकर जा रहा है, ये धन दौलत मेरे किस काम की, ये भी तू ले जा। क्योंकि साधु भूखा भाव का, अन्न और धन का, जो साधु अन्न और धन का भूखा वो तो साधु ही नहीं। कालू घर लेकर चला गया। कहने लगा कालू पुत्रा वांग पालिया, रुकमन रखा उसका, उसका नाम रुकमन रख दिया गया। कहिए जय माता दी। चौथे जन्म में उसका नाम क्या हुआ? रुकमन। रुकमन उस कालू के घर में रहने लगी।
उसका पालन पोषण होने लगा। रुकमन धीरे 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 बड़ी हुई, जवान हुई, शादी के जोग हो गई। क्योंकि लड़कियां बड़ी होती पता नहीं लगता। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। शादी के जोग हो गई। उसकी शादी हरिपुर शहर के राजा हरिचंद्र के महलों के सफाई कर्मचारी के साथ कर दी गई। जिस राजा के साथ उसकी बड़ी बहन तारा रानी की शादी हुई थी, जिसने उसको पिछले जन्म में शिवकली होने का श्राप दिया था। कहिए जय माता दी। अब जो रुकमत थी उसकी सास राजा हरिचंद्र के महलों में सफाई का काम करने आती थी। अब दोनों बहनें फिर एक शहर में इकट्ठी हो गई। बड़ी बहन महलों की रानी, दूसरी उसी महलों की नौकरानी। जायोगे एक बात की जाई, तूने ये क्या कला रचाई। एक महलों की रानी और दूसरी उसी महलों की नौकरानी। रुकमन को सीने से लगाया। रुकमन की जोली सोने का टका शगुन डाल दिया। क्योंकि पहली बार बहू रानी आई महलों में, शगुन तो बनता था। रुकमन कहने लगी, महारानी जी आप महलों की रानी, मैं तुम्हारे चरणों की दासी, बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। रानी कहने लगी, रुकमन इन महलों में माँ के नाम का एक मंदिर बना है, तूने उस मंदिर की सफाई करनी, मंदिर में दरियां बिछानी, मंदिर के बाहर खड़े हो जाना। भगतजन आएंगे, माँ की ज्योत जगाएंगे, घंटा 2 घंटे माँ के नाम का भजन कीर्तन करेंगे। भजन कीर्तन करके वो अपने घर चले जाएंगे। तुमने मंदिर का कुंडा लगाना, तुमने अपने घर चली जाना, यही काम करना और दूसरा काम तूने कोई नहीं करना। जय सुबीर पिए साढ़े आंटी जी अमृत वेले तारा रानी की कथा के विच अरदास करा रहे ने। जिन्हां खजाने च माया आई, महारानी खजाने भरपूर करना, अंग संग रहना, सहाय होना। देख रही है, सब सुन रही है। जब भगतजन बाहर आए, रुकमन ने भक्तों का रास्ता रोका, पूछने लगी, भक्तों ये शेरा वाली माँ कौन है और क्या देती है। भगत कहने लगे, रुकमन ये शेरों वाली माँ, ये मेहरों वाली माँ, जगत जननी माँ है, ये संसार की माँ है। जैसे हमारी जन्म देने वाली माँ हमारी हर एक जरूरत को पूरा करती है, ये इस संसार की माँ है, ये संसार की जरूरतें पूरी करती है। पर माँ से मिलता क्या है भक्त को। रुकमन ने अगला सवाल किया। भगत कहने लगे, रुकमन माँ क्या नहीं देती, ना जे गिन के देती है, ना जे तोल के देती है। शेरों वाली माँ है, जब भी देती है दिल देने पर आ जाए तो डेरों के डेर देती है, मगर यही माँ जब लेने पर आ जाए तो इंसान की चमड़ी भी उधेड़ देती है। अगर मैं माँ से कुछ मांगू भक्तों मुझे भी देगी। हाँ रुकमन जरूर देगी। क्या किया, जो सोने का टका आते समय रानी ने रुकमन की झोली में शगुन डाला था, वो सोने का टका भक्तों के हाथ में पकड़ाया। भक्तों मेरी अरदास करवा दो, मेरे घर होवे एक लाल, अगर मेरे घर में होगा लाल माँ का जागरण करवाऊंगी। आते बेटे की कामना की, माँ के जागरण की मन्नत मांग ली। कही है जय माता दी। जागरण की तीसरी अरदास रुकमन की अरदास होगी। क्लब के मेंबर अरदास अवश्य कराएंगे। संगत में से अगर कोई करवाना चाहते हैं अपनी अरदास अपनी मुट्ठी में रख लो, आपके पास वस्त्र आएगा, अपनी अरदास उस वस्त्र में डाल देनी। बोल सच्चे दरबार की। अगर माँ से कुछ मांगना मांग लो, माँ जरूर देती है, पर मन्नत उतनी की मांगनी जितनी की दे सकते हो, अपनी समर्था के अनुसार। जरूरी नहीं भी आपने जागरण की मन्नत मांगनी, चाहे आप माँ के कीर्तन की मन्नत मांग लो, चाहे आप ये मांग लो, माँ हमारा ये काम बन जाए, मैं मंगलवार को तुम्हारे मंदिर में हलवा प्रसाद चढ़ाऊंगी, आपको श्रृंगार चढ़ाऊंगी, कुछ भी मांग लो, पर मन्नत उतनी मांगना जितनी का आप दे सको, क्योंकि माँ देना भी जानती है तो फिर लेना भी जानती है। कि ये जय माता दी।
देखो तो मिलेगी मैंने प्रधान जी साइड हो जो, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा सा। जिन कारण सारा तेरे मकादवारा तेरी जुले की वजह तेरा वजगन नगर संतनी संत जो जन मेरी माई को प्यारा जो मन निश्चित होके बुलाएगा जयकारा सोई साधु संत माता जी को प्यारा बोल सच्चे दरबार की जी तुम्हारे भैया का हो बोल सच्चे दरबार की इधर रख दी बंदा लेके जाइए हाँ जी लेके जाइए मान दबाव बहुत बड़ा है हाँ इसमें रख दीजिए रुकमण घर आ गई माँ की कृपा हुई उसके घर में एक सुंदर बेटे ने जन्म ले लिया कि ये जय माता दी लेकिन वो बेटा 7 वर्ष का हो गया रुकमण माँ के नाम का जागरण करवाना भूल गई एक दिन लंगरवीर जी स्वप्न में झलक दिखलाते हैं और रुकमण को जागरण याद करवा कर आते हैं वो सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की ठीक है जय माता दवा दारू साथ ही चाहिए भाई तारा रानी कहने लगी रुकमण अगर तुमने अपने घर में जागरण करवाना है अपने घर चली जा हरे हरे गोबर के साथ अपना अंगना ले चावल के दाने ले केसर के साथ रंग दे गुड़ मोली दक्षिणा बीच में बांध दे वो डल संतों को दिया जो बगैर डल लेंगे जागरण करने के लिए अवश्य डल क्या होता है चावल के दाने केसर में रंग कर बीच में गुड़ मोली दक्षिणा बांध कर जागरण करवाने वाले घर के मेंबर या क्लब के मेंबर जागरण करने वाले मंडली के मेंबरों को देते हैं जो डल कल सुबह इनसे मैं लेकर आया था वो सच्चे दरबार सच्चे दरबार रुकमण ने डल बनाए भक्तों संतों के पास की भगतजन कहने लगे रुकमण तू नीच जाति की है तेरे घर जागरण करने आएंगे तेरे घर का बना प्रसाद खाएंगे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि उस समय जात पात ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था वो सच्चे दरबार की पर आजकल वो बातें नहीं रही क्योंकि आजकल भाई मोदी सरकार डिजिटल इंडिया हो गया वो सच्चे दरबार की लुधियाना स्मार्ट सिटी बन गया वो सच्चे दरबार की आजकल जात पात का कोई भेदभाव नहीं है आजकल नहीं है ये बातें पहले बहुत भेदभाव होता था आज की रात तुम्हारी रानी तारा रुकमण के घर जागरण करने जाएगी वहां का बना प्रसाद भी लेकर खाएगी आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा शिकायत कर दी इतनी बात सुनी तो राजा ने क्या किया जिस उसरे के साथ सेना नाई जी शेप कर रहे थे उस उसरे के साथ अपनी चीची उंगल पर टक लगा लिया लहू लुहान हाथ रानी को कहने लगा रानी मुझे नींद नहीं आ रही मुझे सुलाने की कोशिश कर और मन में सोच रहा है कि जा तो मुझे नींद आएगी नहीं अगर नींद आ भी गई जैसे ही रानी अपना पट खिसकाएगी मेरी जड़ से जा खुल जाएगी और रानी जागरण पर नहीं जाएगी लेकिन रानी पतिव्रता औरत थी एक तरफ तो राजे को सुला रही है दूसरी तरफ माँ को याद करे भगवती माँ तुम्हारे जागरण का डल ले बैठी हूँ अगर जागरण पर जाकर डल ना चढ़ाए तो सुबह का सूर्य उदय होने से पहले पहले मैं अपनी जान दे दूंगी पर मैं जागरण में जाऊं कैसे मेरा राजा सो नहीं रहा जब माँ को याद किया भगवती माँ पवन रूप होकर आए ठंडी ठंडी हवा राजे के महलों की तरफ आई राजा गुड़ी नींद सो गया गई है जय माता दी हाँ सभी को रुला जंगल में उतर गई रुकमण के घर जागरण करने के लिए रास्ते में एक चोर नजर आया रानी को लूटने के लिए रानी पर वार किया लेकिन रुकमण दौड़कर तारा रानी रुकमण के घर पहुंच गई उसकी पैरों की पंजेब वहां गिर गई जो चोर के हाथ लगी
पीछे से राजे की आंख खुली। राजे ने देखा रानी महलों में कहीं नजर ना आई, तो वो नंगी कृपाण लेकर वो भी विराजमान जंगल में उतर गया कि जहां मुझे रानी मिलेगी मैं जहां से खत्म कर दूंगा, क्योंकि रानी ने आज मेरे नियम की उल्लंघना की है। बुद्धू जी, मुझे एक जोड़ी चाहिए अभी। पैरों की पंचायत कब्जे में कर ली, इशारा किया महाराज, वो उस तरफ गई है जहां से ढोलक छेनों की आवाज आ रही है। राजा भी पहुंच गए रुकमन के घर। अब आजकल जो जागरण है वैष्णव जागरण है, वैष्णव प्रसाद बनता है, खुले पंडाल में जागरण होते हैं, जो चाहे जागरण में आ जाए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जहां तक कि जब मन किया आकर बैठ गए, जब मन किया पीछे जाकर खड़े होकर बातें करने लगे, तब भी आजकल कोई नहीं कहता। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, क्योंकि आजकल जागरण को जागरण ने मेला बनाकर रख दिया। वो सच्चे दरबार की, जब दिल किया आकर बैठ गए, जब दिल किया जाकर बातें करने लगे, जब दिल किया प्रसाद बांट। पहले लोग क्या कहते थे हमारे बुजुर्ग, भाई फलाने घर में जागरण है, चलो आज जागरण देख सुनने के लिए चले, जागरण सुनने के लिए चले। पर आजकल क्या कहते हैं, चलो वहां जागरण हो रहा है, चलो जागरण देखने के लिए चले। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और देखना क्या है, कौन सी झांकी लगेगी, क्या प्रसाद में बटेगा, यही देखते सारी रात बैठकर। वो सच्चे दरबार की, कलाकार क्या गा रहा है ये तो कोई सुनता ही नहीं है। वो सच्चे दरबार की, ऐसा ही है ना। पर पहले ऐसे नहीं होता था, बंद कमरे में जागरण होते थे। जागरण करवाने वाले घर के मेंबर, जागरण करने वाले मंडली के मेंबर कमरे के अंदर चले जाते थे, और जब तक जागरण संपूर्ण नहीं हो जाता था, ना कोई बाहर से अंदर जाता था, तो ना कोई अंदर से। फिर चाहे 2 क्या चाहे 4 दिन लगातार ढोलक छेने खड़कते रहे, जब तक जागरण संपूर्ण नहीं होता था कोई उठकर जाता नहीं था। वो काली माँ के जागरण होते थे, बकरे की बलि दी जाती थी, माँ भगवती को मांस मदरा का भोग लगाया जाता था। अब रुकमन के घर जागरण हो रहा है, अंदर जागरण हो रहा है, बाहर राजा खड़ा पहरेदार को कहने लगा मैंने अंदर जाना। पहरेदार कहने लगा तो घर का मेंबर, कहना नहीं, कहना भजन मंडली का मेंबर, कहना मैं मंडली का मेंबर भी नहीं, कहना महाराज फिर माफी चाहता हूं, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अब राजा बाहर खड़ा, रानी अंदर बैठी। राजा ने सोचा अगर मैं बाहर खड़ा रहा, रानी तक संदेश ना पहुंचा, तो सुबह तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी तरह रानी तक जे संदेश पहुंचाया जाए कि मैं जहां आ चुका हूं। उसने क्या किया, एक सोने का गड़बा हीरे मोती से भरा हुआ पहरेदार के हाथ पकड़ाया। पहरेदार अगर मैं नहीं जा सकता, ले मेरी तरफ से कुछ भेंट माँ के दरबार में चढ़ा दे जाकर के। और वो गड़वा जब महलों के मंदिर के अंदर गया, रानी ने वो गड़वा तेरा चेत बरस बाटा चालिया पिया मेरे पक्का बाटा चेती है और ते एक डली जो तारा ले मदी माता जी को भोग लगाए। अपनी जोड़ी की गया माँ कालका को। तारा रानी की रुकमन की जोड़ी प्रसाद डाला गया। राजे ने बाहर खड़े होकर सब देख लिया। जैसे ही रानी बाहर आई, राजे ने रानी का रास्ता रोक लिया। रानी तुम्हारी जोली में क्या? रानी कहने लगी राजन मेरी जोली में माँ भगवती का प्रसाद है, इसको स्टील की प्लेट में डालकर लाइए। तो कोई जादूगर नहीं है, तो कोई तंत्र मंत्र जानती है, जिसने मेरी आंखों के सामने 5 मिनट के अंदर अंदर सारा प्रसाद बदल कर रख दिया। रानी कहने लगी राजन जे मेरी माँ का पंथ है, जे मेरी माँ की लीला है,
राजा कहने लगा तुम्हारी ये माँ इतनी शक्तिशाली। रानी कहने लगी राजन ये भगवती माँ इतनी शक्तिशाली है, ये एक पल में क्या से क्या कर देवे किसी को कुछ ना पता चले। राजा कहने लगा रानी आज मैं तेरी माँ की शक्ति को जमा के देखना चाहता हूँ, जो तू कहेगी मैं करूंगा, तेरी हर शर्त मंजूर होगी, जिस जानवर की बलि कहेगी आज मैं बलि भी दूंगा, पर मुझे बता तेरी माँ की लीला क्या है। राजा रानी महलों में आगे, रानी ने बहुत समझाया राजन माँ का पंथ देखना, नंगी तरपान के ऊपर नंगे पांव चल। रानी अब बता। रानी कहने लगी राजन इस प्रसाद के, इस बकरे के, इस बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करो, इसको एक बर्तन में डाल दो, लकड़ियां जोड़ दो। लकड़ियां जोड़ी, बर्तन में डाला उस मांस को, लगी रानी माची से आग लगाने। राजे ने रानी का हाथ पकड़ा, रानी मैंने तुम्हारी 3 मानी, तुझे मेरी 1 माननी पड़ेगी। रानी कहने लगी बताओ महाराज, मैंने सुना तुम्हारी माँ के दरबार में बिना तेल बिना बाती से अगम की ज्योतें जगती हैं, जहां अपने आप ज्वाला प्रकट होनी चाहिए। याद रख अगर ऐसा ना हुआ, जिस बर्तन में अपने घोड़े बेटे को काट कर डाला इसी बर्तन में तेरे भी टुकड़े करके डाल दो। माची से नहीं लगानी माँ, जागो अगम ज्वाला मुखी, तेरा आज हरिचंद जगर चाहिए। माँ को याद अपने आप अग्नियों में ज्वाला प्रकट हुई। माँ ज्वाला जी प्रकट हो गए, प्रसाद बन के तैयार हो गया। राजा कहने लगा रानी अब बता क्या करें। इस प्रसाद के 5 हिस्से करो। 5 हिस्से किए गए। सबसे पहला हिस्सा माँ भगवती को भोग लगाया गया। बोल सच्चे दरबार की। छोले काले चने बन गए। बेटे को प्रसाद देने के लिए महलों में गया, बेटा भी जीवित। हटाया कपड़ा, दिखाया माँ ने जलवा, बेटे का प्रसाद बन चुके ऐसे गर्मा गर्म हलवा। हलवा बन गए, चने बन गए। राजा कहने लगा रानी तू भी सच्ची, तेरी माँ भी सच्ची, मंग में तो की वरदान मंग रही, जो मंगेंगी तेन मिले। रानी कहने लगी राजन एक माँ के नाम का मंदिर बना दो। मंदिर बना दिता गया। उत्थे कंजक रूप विच भगवती माँ ने दर्शन दिते और वरदान दिता, तारा रानी जा आज के बाद वैष्णो जागरण हो गए, वैष्णो प्रसाद लगेगा, हलवा चने का प्रसाद लगेगा, गरी शवारे का प्रसाद लगेगा, लेकिन मांस मदरा का प्रसाद कभी नहीं लगेगा। जो चाहेगा जागरण पर आएगा, खुले पंडाल में जागरण हो गए, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव। रानी कहने लगी महारानी जी, हे भगवती माँ, ना तो बकरा लाया जाएगा ना बकरा काटा जाएगा। अगर बकरा काटा ना गया तो बकरा जीवित कैसे होगा? अगर बकरा जीवित ना हुआ तो तुम्हारा जागरण संपूर्ण कैसे होगा? तो फिर तीसरा वरदान माँ ने क्या दिया कि तारा रानी जा, आज मैं तुम्हें एक तीसरा वरदान ये देती हूँ, वो वैष्णो जागरण तुम्हारे नाम के साथ संपन्न होंगे। जिस जागरण में तुम्हारी आप बीती जीवन कथा नहीं सुनाई जाएगी, वो जागरण में कभी कबूल ही नहीं करूंगी। बोल सच्चे दरबार की। उस दिन के बाद तारा रानी की कथा की परंपरा चली है, पहले कथा नहीं होती थी। बोल सच्चे दरबार की। ये थी तारा रानी की कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर कथा समझ लगी तो ताड़ी बजा के दो तो कह रहा मैं तो क्या कहते अगे सो गए। अब महारानी की आरती होगी, लास्ट की लाइन है, सभी ने मीठी मीठी ताड़ी लगानी है। उसके बाद माँ की आरती होगी और सभी ने प्रसाद लेकर जाना। आओ जी, नहीं बस दीपक जी आओ जरा। तो जिथे भजन होंदा है दिन रात, भजन होंदा है दिन रात, तेरे दर ते नौबत बाजदी, तेरे दर ते नौबत बाजदी, नाले झूलन लाल निशान, नाले झूलन लाल निशान। तेनों ब्रह्मा ते विष्णु ते आलिया, तेनों ब्रह्मा ते विष्णु ते आलिया, नाले अवर दे आवे बोला नाथ, नाले अवरे दे आगे बोला नाथ। तेनों बाबे नानक ने सिमरिया, तेनों बाबे नानक ने सिमरिया, जिने जगदा किता है उधार, जिने जग दा किता है उधार। तेनों गुरु गोविंद
ਸਿੰਘ ਧਿਆਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਿਆਲਿਆ ਨਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਤੀ ਰਖਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਉਹ ਮਈਆ ਰਖਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨ ਧਿਆਨੁ ਗਾਵਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰ ਕਰਨ ਪਿਆਲੂ ਗਾਵਦਾ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ बोलिए सच्चे दरबार की अब माँ की आरती होगी सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भाई सिर पर रुमाल ले ले बहने सिर पर दुपट्टा ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗਰਵਾ मैया नु शनान करावा महारानी तेरिया आरतियां मैं तेरा ले भगता ਨਾਲ ਗਾਵਾ ਮਾਈ ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ हाथ मेरे बिच दुआ दुआ बाना ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੁਆ ਬਾਣਾ मैया जी दे अंग पहनावा महारानी तेरिया आरतियां ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਭਗਤਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾ ਮਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ हाथ मेरे बिच फुल्ला वाली टोकरी ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ मैया गले हार पहनावा महारानी तेरिया आरतियां ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਭਗਤਾ ਸੰਗ ਗਾਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ हाथ मेरे बिच केसर रोली ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੇਸਰ ਰੋਣੀ मैया मथे तिलक लगावा महारानी तेरिया आरतियां ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਭਗਤਾ ਸੰਗ ਗਾਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ हाथ मेरे बिच ध्वजा नारियल ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ध्वजा नारियल पहलरी पेट चढ़ावा महारानी तेरिया आरतियां मैं तेरा ले भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां हाथ मेरे बिच किशमिश मेवा हाथ मेरे विच किशमिश मेवा तेरी जोता नु भोग लगावा महारानी तेरिया आरतियां मैं तेरा ले भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां हो जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमारी जय देवा सब जगतों को जय देवा सब भक्तों को जय देवा ब्रह्मा जी को जय देवा विष्णु जी को जय देवा लकड़वीर को जय देवा भैरवनाथ को जय देवा भोलेनाथ को जय देवा वैष्णो माई जय देवा नैना देवी जय देवा चिंता तुम्मी जय देवा वाला रानी जय देवा मनसा देवी जय देवा मुंडा देवी जय देवा कांगड़ वाली जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमारी जय देवा पान चढ़ावा फूल चढ़ावा और चढ़ावा मेवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमारी जय देवा हलंगर वीरा वे वीरा वीरा वे वीरा हलंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा हो अंजनी दा तू पकड़ कहा मैं माता दे अपनी दा लंगर वीरा वे वीरा वीरा वे वीरा हो मामा को तू बचड़े देवे आवाज तू बजरे देवे तन मिलावे लंगर वीरा वे वीरा वीरा वे वीरा हो मेरो ला तू लोरी ले मेरो लाल तू लोरी ले लोरी ले मेरो ला तू लोरी ले लोरी ले मेरो लाल तू लोरी ले काला मांगे काला कपड़ा काला मांगे काला कपड़ा लोरी ले सिमटोरी ले मेरो ला तू लोरी ले मेरो लाल तू लोरी ले ले लो माँ बनाइया आज ले लो माँ बनाइया हेलो मां बधाइयां आज हेलो मां बधाइयां माँ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਵਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ और ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ और ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ओ ले लो माँ बधाइयां आज ले लो माँ बधाइयां हेलो मां बधाइयां आज हेलो मां बधाइयां तेरे बच्चियां रौनकां लाइयां ले लो माँ बधाइयां आज हेलो मां बधाइयां ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਅਦਾ दुनिया दी अता ਹਮਾ ਤੇਰੇ ਸੁਖਚਰ ਨਾ ਦੇ ਪਾ आते शुभ करना दे पा ਅਮਈਆ ਦੱਸੋ ਲੱਖ ਬਣਾਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾ ਪਾਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਣਾਵੀਂ ਵਰੇ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾ
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜੋੜੀਆਂ ਹਾਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਮਤ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਅਮਈਆ ਦਾ ਪਲਕ ਬਾਵੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਦਾ ਬਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਾਵੀ ਭਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਹੋਈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਮਤ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਅਮਈਆ ਦਾ ਪਲਕ ਬਾਵੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਦਾ ਬਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਾਵੀ ਭਰੇ ਦੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੀ ਦੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜੋੜੀਆਂ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਦੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਅਮਈਆ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣਾਵੀਂ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਪਾਵੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਣਾਵੀਂ ਭਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਤੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਅਮਈਆ 10 ਲੱਖ ਬਣਾਵੀਂ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਪਾਵੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਣਾਵੀਂ ਭਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਅਮਈਆ 10 ਲੱਖ ਬਣਾਵੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਣਾਵੀਂ ਭਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਦੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਭਰੀ ਦੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ਓ ਮਈਆ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵਜੁਵਕ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮਹਾਪਰਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हेलो। जय माता दी जय बाबे दी जय माता ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਤੁਰ ਪੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਫ੍ਰੀ हाथ लवाइए सभी से अब ये मेरी अरदास है लास्ट की अरदास है इसके ऊपर ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਸਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਵਯੁਵਕ ਜਵਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ की अरदास महारानी थोड़े शुभ चरणों के बाद जिन्ना खजाने तुम्हारे खजाने को पूर्ण करना अंग संग रहना सहाय होना जिन कारण इस तारा धर्म का द्वारा तेरी झूले की ध्वजा तेरा बाजेगा नगारा संत ने संत जो जन मेरी माई को प्यारा जो एक मनिकित होके बुलाएगा जयकारा सो ही साधु संत माता जी को प्यारा बोल सच्चे दरबार की जय मेरा वाली लाल जय वाली के जय बहुत अच्छा ज्योति वाली जय बोल शेरा वाली माता की जयकारा चिंतपूर्णी मैया जी दा प्यार की के प्यार की जय के प्यार की जय मैया के दुलार की जय
प्रेम से बोलो।